अच्छा, मैंने जैसे बोला आप फ्रीलांसिंग करते आ रहे हैं और बहुत कामयाबी के साथ करते आ रहे हैं, तो मुझे बताएं आप फ्रीलांसिंग को किस तरह यूटिलाइज करते हैं और किस तरह काम कर रहे हैं। फेसबुक के ग्रुप्स पे खुद को इंट्रोड्यूस करवाया, अपने स्किल्स दिखाए और खुद की जो पोर्टफोलियो था उसको मैंने शोकेस किया। देन वहाँ से मैं क्लाइंट लेके आने लगा कि अगर आपको एज अ फ्रीलांसर ग्रोथ करनी है तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मुझे ज़रा अपनी क्लाइंटेल का बताएं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं और करते थे, और इन फ्यूचर मजीद कोई आपकी किसी क्लाइंट से अगर कोई मीटिंग सेट हुई हुई हो। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। तो ये इन जैसे लोगों तक अप्रोच किस तरह हो गई कि ये लोग आपको अप्रोच करके डिजाइनिंग करवा रहे हैं, तो ये किस तरह हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद अब्दुल राफे डीजीआरा पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारी पॉडकास्ट यूनिक होने वाली है क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो एज अ फ्रीलांसर मार्केट में काम कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनकी स्टोरी सुनते हैं और फिर उनसे कुछ टिप्स लेते हैं कि किस तरह आज के दौर में सरवाइव करना चाहिए और एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहिए और कामयाबी के साथ काम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप बताएं राफे भाई कैसे हैं? ठीक हैं। सबसे पहले तो मैं आपको डीजेरा पॉडकास्ट में मैं खुशामदीद करता हूं कि आप अपना कीमती वक्त में से अपना वक्त निकाल के आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अच्छा, मैंने जैसे बोला आप फ्रीलांसिंग करते आ रहे हैं और बहुत कामयाबी के साथ करते आ रहे हैं, तो मुझे बताएं आप फ्रीलांसिंग को किस तरह यूटिलाइज करते हैं और किस तरह काम कर रहे हैं। मैं बेसिकली फ्रीलांसिंग को किस तरह यूटिलाइज करता हूँ, मैं बेसिकली जब मैंने अपना कैरियर आगाज़ किया तो हर डिज़ाइनर की तरह मुझे भी ये चीज़ें देखने को मिली कि मैंने बहुत ट्राई किया फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट पकड़ने के लिए। फाइवर पे कोशिश करी, अपवर्क पे करी, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से मुझे कुछ नहीं मिल सका वहाँ से। फिर मैंने फेसबुक के ग्रुप्स पे ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाया, अपने स्किल्स दिखाए और ख़ुद की जो पोर्टफोलियो था उसको मैंने शोकेस किया। देन वहाँ से मैं क्लाइंट लेके आने लगा अपने साथ। छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे क्लाइंट थे। मेरा कोई तीसरा चौथा जो प्रोजेक्ट था वो एक कैनेडियन के साथ था और वो रिलेशनशिप कोच थी। तो मैंने सबसे बड़ा जो उस टाइम का जो मेरा प्रोजेक्ट था कोई अराउंड $100 का, वो मैंने उनके साथ किया। उसके बाद मैंने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन अब फेसबुक से आपको पता है कि हर दफ़ा सही नहीं होता और बहुत ज़्यादा दफ़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। देन आई रियलाइज्ड कि मुझे ऐसा लगा कि अगर आपको एज अ फ्रीलांसर ग्रोथ करनी है तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। एक तो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग से ये होता है आपके इर्द गिर्द के लोगों को पता चलता है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। कोई भी बात आती है तो वो सबसे पहले प्रेफर करते हैं कि यार फलां से करवा लो, इससे करवा लो, मैंने इसका देखा है। क्योंकि मुसलसल जब आप अपने बारे में पोस्ट कर रहे होते हैं या अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, पर्सनल ग्रोथ भी होती है इसमें आपकी, और आपका एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और आपका है ना काम अच्छा हो जाता है पहले से, है ना, काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहा होता है। तो मैंने ऐसे करके क्लाइंट्स पकड़ना शुरू किए। फिर मैंने काफ़ी ढूंढा, बहुत छोटे छोटे क्लाइंट्स मिले। देन मैं फेडअप हो गया, मैंने जॉब स्टार्ट करी। वहाँ पे मैंने डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए काम किया। मैंने काम करना सीखा कि काम करते कैसे हैं प्रोफेशनलिज्म के साथ। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया आहिस्ता 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 आहिस्ता। फिर मुझे जो असल में जाके जो क्लाइंट मिले हैं ना सबसे ज़्यादा, वो मिले हैं कि मेरे बिहांस पे मैंने अपना पोर्टफोलियो अपडेट किया तो मुझे वहाँ से काफ़ी क्लाइंट्स मिले। और मुझे लिंक्डइन से काफ़ी मिले क्योंकि मैं लिंक्डइन पे पोस्ट करता रहता था और लिंक्डइन पे ना मैं हमेशा एक्टिव रहता था। मेरी कोशिश ये होती थी कि कोई भी बंदा पोस्ट कर रहा है ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड या उसको कोई रिमोट डिज़ाइनर चाहिए या कुछ भी व्हाटएवर, तो मैं वहाँ पे अवेलेबल होता था। और साथ में मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मुझे वर्डप्रेस डेवलपमेंट भी आती थी। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप भी किसी बंदे को हायर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसको आता क्या क्या है। और अगर आपको डेवलपर भी उसी भी बंदे में मिल जाए और डिज़ाइनर भी, तो वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है एज़ कम्पेयर टू दीगर लोगों के बनिस्बत। तो इस वजह से लोगों ने मुझे आगे बढ़ने का चांस दिया। और अभी भी मैं कुछ क्लाइंट्स हैं, कुछ यूएसए के क्लाइंट हैं और कुछ यूई के क्लाइंट हैं, उनके साथ मैं अभी भी काम कर रहा हूँ मुसलसल। ठीक है, अब आप फ्रीलांसिंग एज अ ग्राफिक डिजाइनर करते हैं, तो फ्रीलांसिंग तो आप दूसरी भी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, तो ग्राफिक ही डिजाइनर क्यों बनना था आपको? मुझे बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर इसलिए बनना था
क्योंकि हर इंसान की है ना एक सोच होती है, एक नज़रिया होता है। अच्छा, डेवलपर अगर आप देखेंगे और करीब से बैठेंगे ना, तो डेवलपर थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा बोरिंग फील्ड है ना उसमें, क्योंकि जब आप कंटिन्यूस एक ही चीज़ के आगे बैठे हुए, सिर्फ आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है कोडिंग और रात ख़त्म हो रही है कोडिंग, तो वो एक थ्रिल नहीं है, मज़ा नहीं आता लाइफ का। मैं थोड़ा सा फन लविंग था ना, मेरी खासियत है कि मुझे नई नई चीज़ें सीखना पसंद है, नए नए काम करना पसंद है, रंगों से खेलना पसंद है, क्योंकि दुनिया में ना हज़ारों रंग है। मैं हर रंग को महसूस करता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ, चीज़ें देखता हूँ कि न्यू चीज़ें हम कर कैसे सकते हैं। तो मैं कोई भी एक काम है ना डेली नहीं कर सकता, सही। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग में ये है कि आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स आते हैं, मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, आप उनके हर रोज़ कुछ नया कर रहे होते हो, तो आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और आपकी रिसर्च भी बढ़ती है। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और मैंने ऐसा सीखा भी बहुत सारी चीज़ें करके। तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और दूसरी चीज़, ग्राफिक डिज़ाइनर बनने का ये फ़ायदा है इसमें फ्रीलांसिंग करने का, कि जब आप लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं मुसलसल, कि आप फॉर एग्जांपल राफे भाई आपका कोई ब्रांड है, लाइक अ परफ्यूम है, टी शर्ट्स हैं, मैं आपको डिज़ाइन करके दे रहा हूँ और वो प्रिंट आ रही है, मैं देख रहा हूँ उसको, तो फिर सम टाइम मैं ये सोचता हूँ यार, जब मैं राफे भाई को इतना अच्छा काम करके दे सकता हूँ तो क्या मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। ये जो मोटिवेशन है ना, ये मुझे काफ़ी बार मिली और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट भी लिया एक छोटा सा ऑयल का बिजनेस। तो इसमें ये फ़ायदा है कि मैं वरना जॉब में ही फंसा रहता। सही। जो फ्रीलांसर की ज़िंदगी एक महदूद होती है, उसमें ना आपके पास ज़्यादा वो नहीं होता, आप चिल तो कर रहे होते हो लेकिन एक सेलेक्टेड पैसों के साथ चिल कर रहे होते हो, ऐसा नहीं होता कि पैसों की बारिश हो रही है। तो ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारने के लिए, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें बिज़नेस की मोटिवेशन देता है, फिर आहिस्ता 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 ग्रोथ की तरफ जाने की। तो मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत खुश हूँ फ्रीलांसिंग में, और मुझे अब यकीन माने ऑनेस्टली स्पीकिंग आज कोई 7 से 8 साल हो गए, मेरे पास कितना ही वर्कलोड हो। अभी भी मैं रिसेंटली दुबई में एक इवेंट है, उसका इवेंट डिज़ाइन कर रहा था पूरा कंप्लीट, मेरे पास बेतहाशा वर्कलोड था, लेकिन मैं फिर भी चिल हूँ, क्योंकि मैंने उस काम में इतना वक्त दे दिया है कि अब मैं कितना भी काम कर लूँ मुझे फील ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि हाँ भाई काम है, ये हो जाएगा, मुझे पता है मेरे टाइम नहीं लगेगा। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है अपने काम के साथ, और मैं अपने काम की बेहद इज्जत करता हूँ। अच्छा, जैसे आपने अभी अपनी एक बात में बात बताई कि मुस्तकिल मिजाज, मतलब मुस्तकिल मिजाज नहीं है आप किसी भी चीज में, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग में किस तरह मुस्तकिल मिजाज बने? एग्जैक्टली, ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली है ना आपको कंसिस्टेंसी सिखाती है। अब कंसिस्टेंसी कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल 2 तरह के डिज़ाइनर होते हैं, पहले वो जो कैनवा पे पोस्ट एडिट करके कहते हैं आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, दूसरे वो जो एक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं और फिर कहते हैं आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो कैनवा वाले होते हैं ना, वो हर रोज़ उनको जो चीज़ अच्छी लगती है डिज़ाइन वो अपलोड कर देते हैं, जब उनसे पूछो ये क्यों अपलोड किया तो वो कहते हैं ये अच्छा लग रहा था, से रीच बढ़ेगी। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा नहीं कर सकते, चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, चीज़ होती है सेंस के हिसाब से। जब हम बड़े ब्रांड्स पे काम करते हैं तो हमारे अंदर एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, वो है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉर्डेस में मेरे एक सर थे, सीनियर थे उमर भाई, उन्होंने मुझे सिखाई कि ना जब हम लोग लोगो क्रिएट करते थे तो हम बहुत सोच समझ के और बहुत आराम से तहम्मुल से करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल राफे भाई का बिजनेस है बोतल बेचना, सही है। अब बोतल किस एज के लोग पीते हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, उनकी मैच्योरिटी लेवल क्या है, ये भी तो देखें ना, बोतल है क्या, बोतल है क्या, अगर दवाई की बोतल होगी, दवाई की है या कोल्ड ड्रिंक है, मतलब जितने भी हैं उसके हिसाब से एज ग्रुप, उनको किस टाइप के कलर्स पसंद हैं, क्या वो है। तो बेसिकली डिज़ाइन तो है ही कम्युनिकेशन लैंग्वेज। तो फिर जब हम कम्युनिकेशन लैंग्वेज के हिसाब से काम करते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। फिर हमें ये भी पता होता है कि अगर एक पोस्टर में इसका फ़ॉन्ट का साइज़ ये रखा है तो नेक्स्ट पोस्टर में हमें यही रखना है और इसी सीक्वेंस के साथ जाना है। तो ये हमारे लिए जब कंसिस्टेंसी आहिस्ता आहिस्ता आती है और फिर हमारे अंदर भी है ना, हम इसको कोशिश करते हैं अपने अंदर लेके आए। और मैं आपको सबसे मज़े की चीज़ बताऊं, मेरे अंदर पहले नहीं थी लेकिन वक्त और हालात के साथ आ गई कंसिस्टेंसी।
मैंने कोई 7 साल सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही काम किया है, और छोटे मोटे ब्रांड्स के लिए नहीं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए। उससे मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या हुआ? मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। मैं एनिमेशन कर सकता था, मैं डेवलपमेंट कर सकता था, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकता था, पता मुझे सब है, आता सब है। लेकिन उससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये हुआ कि आज मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कहीं पे भी ग्राफिक डिज़ाइनर की बात चलती है ना, या मेरे सीनियर के सामने, तो सबसे पहला जिक्र आता है बिलाल। वो चिता है, वो घुमा देगा। तो जब आप एक चीज़ को सालों दे देते हो तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हो। तो मैंने इसमें एक्सपर्टीज हासिल करी है। अच्छा बिलाल भाई, जैसे कि आपने अपना एक्सपीरियंस का बताया कि 8 साल का तवील एक्सपीरियंस आपने इसमें फ्रीलांसिंग में गेन किया है, ग्राफिक डिजाइनिंग में खास तौर पे, तो मुझे जरा अपनी क्लाइंटेल का बताएं ताकि व्यूवर्स को भी पता चले आपके पास कौन कौन से क्लाइंटेल हैं, इंटरनेशनली, लोकली, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं और करते थे, और इन फ्यूचर मजीद कोई आपकी किसी क्लाइंट से अगर कोई मीटिंग सेट हुई हुई हो। मैं मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका हूँ, जिसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। और बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे मैंने सुनहरी बैंक का काम किया है, जुबली का काम किया है, जैप का काम किया है, डेल का किया है, एचपी का किया है, जावेद अफरीदी, ये पेशावर सलमी, आपने शायद नाम सुना, एमजी के सीईओ भी हैं, उनके पर्सनल पोस्टर्स डिज़ाइन किए हैं। और बिग ट्री के लिए काम किया है, यूजू के लिए काम किया है, लाहौर में एक वो है टेटल टी, और अरेमको ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा ब्रांड है पूरे वर्ल्ड में। अभी जो मैं गुज़िश्ता 3 सालों से जिसके लिए काम कर रहा हूँ, तो उसके साथ काम किया है। बाकी दुबई में एक बहुत बड़ी कंपनी है एनर्जिया, उनके ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में इवेंट होते हैं, तो उनके लिए काम कर रहा हूँ। एक कंपनी है यूएसए में इंफिनिया हेल्थ, और उनके लिए काम कर रहा हूँ। उनके नीचे 5 कंपनी है, मतलब ना उन्हीं की 5 कंपनी है, डिफरेंट, तो उनकी 5 कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ। और ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जैसे इसरा हॉस्पिटल है हैदराबाद में, तब्बा हॉस्पिटल है, और टोयोटा मोटर्स है, और अब तो मुझे याद भी नहीं है, फिलिप्स है, और ऐसा याद नहीं है मुझे। लेकिन 8 साल में आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने लोगों के लिए काम कर चुका हूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी जगहों पे काम भी कर चुका हूँ। मैंने ऐसा जॉब भी करी है। मैंने एक कंपनी थी कॉर्डेस, जब मैं कराची आया, मुझे कोई 5 साल हो गया कराची आए हुए, तो उसकी वर्ल्ड में अच्छी खासी ब्रांचेस थी, उसके लिए मैंने काम किया। फिर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी ब्रांडेड, वहाँ मैंने काम किया, बट मुझे मज़ा नहीं आया उनके साथ बिल्कुल भी, तो फिर मैं आगे स्विच कर गया। मैंने हशवानी ग्रुप के साथ काम किया, जो पाकिस्तान के टॉप हैं, उसमें काम किया। देन उसके बाद मैंने दुबई में एक स्टूडेंट की एक कंपनी है, पार्ट टाइम जॉब करी। ऐसे मैंने मतलब काफ़ी लोगों के साथ काम किया, मिलजुल के काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए। ओवरऑल अब तक की जर्नी में बेहद मज़ा आया, और इंशाल्लाह आगे भी आता रहेगा। अच्छा, माशाल्लाह से आपने बहुत ज़्यादा क्लाइंटेल बना दिया, आपकी होप कि इतनी एज भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेट सपोज जावेद आफरीदी का आपने एक नाम लिया, पेशावर ज़ल्मी के जो ऑनर है, तो ये इन जैसे लोगों तक अप्रोच किस तरह हो गई कि ये लोग आपको अप्रोच करके डिजाइनिंग करवा रहे हैं, तो ये किस तरह हो जाता है? बेसिकली जावेद अफरीदी के जो सोशल मीडिया मैनेजर है ना, उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो देखा बिहांस पे, तो उन्होंने मुझे वहाँ से पिच किया, वहाँ से हमारी बातचीत हुई। देन वहाँ से फिर हम लोग व्हाट्सएप पे आए, फिर हम लोग प्रॉपर काम शुरू किया हमने ना, ऐसा। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया बिहांस का, ये क्या है बिहांस? बिहांस बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए होता है। बिहांस है, ड्रिबल है, यहाँ पे आप लोग है ना अपने पोर्टफोलियोज अपडेट करते हैं। अच्छा, ड्रिबल पे मोस्टली वो लोग अपडेट करते हैं जिनके कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो होते हैं, और बिहांस पे वो करते हैं जिनका, जैसे मैन्युपुलेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चलती है, फोटोशॉप की जो आप लोगों ने पोस्टर्स देखे होंगे, और इलस्ट्रेटर के भी होते हैं, तो वो मिक्स उसमें आप कर सकते हैं। लोगोज हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं, वो आप कर सकते हैं। UI UX है, फोटोग्राफी है, और इस टाइप की डिफरेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो आप ऑलमोस्ट कर सकते हैं। आपने अपने स्टार्ट में बताया कि लिंक्डइन में आपने बड़ी वर्किंग करी है और उसमें बड़ी हेल्प आउट हुई है, तो मुझे बताएं लिंक्डइन
में किस तरह काम करते हैं और आपने किस तरह किया है, और आम पब्लिक को तो इवन लिंक्डइन के बारे में पता भी नहीं है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे 58 मिलियन कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और 52 मिलियन जॉब्स हैं। हर सेकंड में 101 जॉब एप्लीकेशंस आती हैं लिंक्डइन पे। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे हम जो बेसिकली लोगों को पिच करने की कोशिश करते हैं, मैं अपनी पर्सनली बताऊँ आपको जो लोगों का नहीं पता, क्योंकि हर इंसान के डिफरेंट स्टाइल हैं। कोई लीड जनरेट करके करता है, कोई बूस्ट लगा के करता है, कोई कैसे करता है। तो मैं सिंपल और देसी वे बता रहा हूँ आपको। मैं जस्ट लोगों को, अगर आपके पास प्रीमियम अकाउंट है तो आप लोगों को मैसेज करें, उनसे बात करें। जैसे फॉर एग्जांपल राफे भाई आपने जॉब का ऐड लगाया हुआ है, मैंने आपको मैसेज किया, देन वहाँ से अमूमन लोगों से ना आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी प्रोफेशनल लोग हैं तो वो ऐसे ही वहाँ से ना। तो आप, और बाकी जो हर थोड़ी देर में पोस्ट हो रही है, हर सेकंड पोस्ट हो रही हैं, आप वहाँ से उस पर कमेंट करें। कोई एक ज़ाया हो जाएगी, 2 ज़ाया हो जाएंगी, 3 ज़ाया हो जाएंगी, लेकिन कोई ना कोई तो आपको रिस्पॉन्ड करेगा ही। जब 58 मिलियन कंपनीज रजिस्टर्ड हैं तो आप सोच सकते हैं इस बारे में। ये तो है कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन, बट मैं फिर भी व्यूवर्स को बताना चाहूंगा अपने कि एज अ बिलाल जब स्टार्टअप हुआ था, इस फील्ड में आया था, क्योंकि ये उनके लिए मोटिवेशन हो जाएगा जो नए लोग स्टार्टअप करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में एज अ फ्रीलांसर काम करते हुए। तो आपने कितना अर्निंग से स्टार्ट किया था और आज के वक्त में वो कितनी अर्निंग से स्टार्टअप ले सकते हैं लोग? मैंने जो स्टार्टअप लिया था भाई, स्टार्टअप तो मैंने ऐसा लिया था कि मेरे पास कर्ड पीने के भी पैसे नहीं थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो दोस्तों में जाके दोस्त को ही पिलानी पड़ती थी, लेकिन कंसिस्टेंस रहा, कोशिश करता रहा, बहुत ज़्यादा कोशिश करी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे भाई के थ्रू एक प्रोजेक्ट मिला, ट्रेंडीफाई उसका नाम था, मुझे आज भी याद है, जो मैंने 30,000 रुपये में करके दिया था। सही। उनके 10 पोस्टर थे। 30,000? हाँ, या आपने मतलब टोटल 30,000 आपको मिले थे? हाँ, वहां से शुरू किया, फिर वेबसाइट करके दिया। तो फिर मैंने उस महीने में ना अराउंड कोई 1,20,000 रुपीज कमा लिए थे। ये पहला महीने की बात कर रहे हैं आप? पहले महीने में। उसके बाद फिर मैं आपको बता रहा हूँ ना मजे की चीज, लक चला तो ऐसा चला कि मैंने पहले महीने में 1,20,000 रुपये कमा लिए। फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं कमाया कुछ महीने तक। फिर एक क्लाइंट मिला, फिर मैंने कमाया। फिर आहिस्ता 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 25 का ही काम था। अच्छा, मेरे साथ एक चीज़ हमेशा से अच्छी रही है, मुझे आज तक जो भी क्लाइंट मिले हैं ना, वो अभी तक भी मेरे साथ हैं। सही। तो फिर वो लोग मुझे थोड़ा थोड़ा करके काम देते गए आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर एक वक्त ऐसा आया, मुझे 3 महीने तक मेरे पास कोई काम ही नहीं था। 3 महीने तक मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, वो उस टाइम पे $100 का था, कैनेडियन। तो वो कोई 7 या 8 हज़ार रुपये बन रहे थे। तो मैं सोच के बड़ा हैरान, मैंने कहा यार कहाँ इतना पैसा आ गया था, कहाँ ये तो खतरनाक। अच्छा, फ्रीलांस की एक मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको। लोग, मेजॉरिटी लोग परेशान हो जाते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। फ्रीलांसिंग में ना हमेशा एक सीक्वेंस चलती है। सही। जो मेरी आजमाई हुई चीज है। 3 महीने आपके पास ऐसा होगा कि आपके पास है ना टाइम ही नहीं होगा, आप खुद से भगा रहे होगे, यार जा यार अभी टाइम नहीं है, मैं कर दूंगा आपको, आप खुद टाल रहे होगे क्लाइंट्स को। और 3 महीने आप है ना बिल्कुल रिलैक्स बैठे हुए होगे, तो बस काम ही नहीं होगा करने को। अच्छा, अप डाउन तो हर बिजनेस में ही होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा है कि जैसे मैं ना शुरू से मार्केट गंदी नहीं करता। जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि नहीं यार मैं आपको 200 रुपये में पोस्टर बना दूंगा। मैंने कभी भी ये इसलिए नहीं किया क्योंकि है ना बहुत सारे लोगों ने ना बहुत वक्त लगा के इज्जत बनाई है। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं अपने एक छोटे से काम हासिल करने के लिए ना पूरी फील्ड वालों को जलील और रुसवा नहीं कर सकता मार्केट में, ये मेरे लिए जेब नहीं देता। तो मैं शुरू से अच्छा काम करता हूँ, मेयारी काम करता हूँ, अपने मेयार के हिसाब से पैसे लेता हूँ और क्लाइंट के मेयार के हिसाब से उसको डिलीवर करता हूँ। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि मैं फ्री में कर दूंगा, मैं आपको 2,000 रुपये में लोगो बना दूंगा। मैं बिल्कुल साफ मना कर देता हूँ, भले मेरे पास 1 साल तक कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तुम अकड़ में हो, तुम क्या कर रहे हो, ये पागल तो नहीं हो गए। लेकिन सबसे बड़ा आपको फ़ायदा बताऊँ, देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है।
और यकीन माने मुझे ऐसा लगता है कि 10 इरिटेटिंग क्लाइंट्स के लिए मेहनत करने से कई गुना ज़्यादा बेहतर है एक ऐसे क्लाइंट्स के लिए मेहनत करें जिसका काम आप दिल से कर सको, आपको आपकी पसंद के पैसे मिल सकें। तो मेरे लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, मैं ऐसे क्लाइंट के साथ जाना चाहता हूँ। अच्छा, मेरा दूसरा पार्ट यही था इस क्वेश्चन का कि आज के दौर में जो स्टार्टअप करे उसमें लोग कितना कमा सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि आज के दौर में अगर वो लर्निंग करें तो उनको स्टार्टअप कितने फायदा पहुंचा सकती है। देखें, सबसे मेन चीज़ पता है क्या है, आजकल बहुत सारे ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं माशाल्लाह जो पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है कहाँ आ रहा है? कोई अपने डिज़ाइनर्स को जो उनके इंस्टीट्यूट में हैं या वैसे हैं उनको ये नहीं बता रहा कि बेटा ये आपका कोर्स ख़त्म हो गया, अब आपको फ्रीलांस कैसे करना है, क्लाइंट कैसे पकड़ने हैं। अच्छा चलो आपके पास क्लाइंट्स नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, क्लाइंट नसीब का होता है ये बेसिकली ना। तो स्टार्ट में जाहिर सी बात है टाइम लगता है, वक्त लगता है चीज़ों में, लेकिन मैंने देखा है लोग ये भी नहीं बताते कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो। अच्छा, अब मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ ना उससे आप ऐसा ग्राफिक डिज़ाइनर 1 करोड़ रुपये भी कमा सकते हैं। अब वजह क्या है और कैसे कमा सकते हैं? जैसे आपने शायद नाम सुना होगा, फ्रीपिक हो गया, शटर स्टॉक हो गया, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, इन्वाटो है। तो आप यहाँ पे ना बना बना के पोस्टर अपलोड कर सकते हैं अपने। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फ्री बैठा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, अब मैं इसको ऑनेस्ट होके जॉब समझूँ एक प्रॉपर और अपनी चीज़ बेचने के लिए वहाँ लगा दूँ। आपको क्या लगता है फ्री पिक पे कितना डिज़ाइनर आता होगा डेली का? फ्री पिक काफ़ी आता होगा। ये तो रैंडम आपने भी नाम सुना है फ्री पिक, और ये अमूमन लोग सुनते हैं। तो इससे आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म चलने के लिए ना हमेशा तहम्मुल रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें लगता है टाइम, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। लेकिन ऐसी बहुत सारी साइट हैं, जब आप, मैंने आपको बताया ना कि जब मेरे पास पहला प्रोजेक्ट मिला ना, उससे पहले मैं 6 महीने तक बिल्कुल फ्री घूम रहा था। मैं भूल ही गया था ये 1000-5000 का नोट होता कैसा, देखे हुए सदियां बीत गई थी। फिर जब पैसा आना शुरू हुआ काम कर करके ना, फिर बड़ी खुशी हुई, हर थोड़ी देर बाद पैसा आ रहा है, थोड़े टाइम बाद पैसा आ रहा है। अच्छा। कभी कोई क्लाइंट भेज रहा है, कभी कोई क्लाइंट भेज रहा है। तो टाइम तो लगता है चीज़ों में, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है ना तो आप देख के खुश हो जाते हो। बस आपको है ना तहम्मुल और कंसिस्टेंसी के साथ चलना है, फिर चाहे आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आई विल मैनेज, आई विल हैंडल एवरीथिंग। ग्राफिक डिजाइनर ज्यादा से ज्यादा 1 लाख या इससे ज्यादा 2 लाख कमा सकता है जहां तक मुझे लगता है। बट मुझे एक चीज बताएं कि अगर ग्राफिक डिजाइनर का कोई गोल हो उसे अचीव करना, तो क्या उसका गोल होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है ग्राफिक डिज़ाइनर का आखिरी गोल ये होता है, देखिए सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर रह तो आप रह नहीं सकते पूरी लाइफ ना, आपको स्किल सीखने पड़ते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है आपको लीडरशिप पे आना पड़ता है, अपनी प्रॉपर एजेंसी बनानी पड़ती है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। मुझे ऐसा लगता है कि ग्राफिक डिज़ाइन, जैसे मेरा जो गोल है ना, जैसे मैं अब आ चुका हूँ लीडरशिप पे, तो मैं आउटसोर्स काम करवाता हूँ, फ्रीलांस प्रोजेक्ट पे करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक टीम है मेरे पास भी जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं, डेवलपमेंट की भी, डिज़ाइनर्स की भी, एनिमेटर्स की भी, और डिजिटल मार्केटर्स भी हैं, उसमें पीआर वाले भी हैं, मतलब डिफरेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट हैं उस हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर डिज़ाइनर की यही सोच होती होगी कि एंड में उनको एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनानी है अपनी प्रॉपर, मतलब एजेंसी पे जाए, क्योंकि देखें ग्राफिक डिज़ाइनर एक वक्त ऐसा आता है जब आप सीनियर हो जाते हो ना और आप जॉब कर रहे हो, तो आप बस एक लिमिटेड ही कमा सकते हो, उसके बाद आपके ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, फिर आपको खुद को ऊपर लेके जाना पड़ता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे यहाँ के कुछ लोग इतने ज़्यादा मसरूफ हो गए हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाने में, कि वो लाखों कमाने का भूल ही चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं भूलना चाहिए, और आपको फ़ौरन से जब आपको लगे आप स्टेबल हो गए तो आपको लीडरशिप की तरफ आना चाहिए और लोगों को हायर करके उनसे काम करवाना चाहिए और एक प्रॉपर स्टार्टअप लेना चाहिए। तो बिलाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत मजे की बात हुई, थोड़ी तफरी भी हुई और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, मुझे तो मिला और व्यूवर्स को भी यकीनन मिला होगा। आई होप। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा, बिलाल खान भाई हमारे साथ मौजूद थे, जो कि फ्रीलांस के हवाले से और ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से
बात कर रहे थे कि आपको किस तरह अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहिए और क्या करना चाहिए। उम्मीद करता हूं इस पॉडकास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।